बायोलॉजी एक्सिस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं एसके सिंह और आज आपके पास एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, एक नया शॉर्ट्स लेके आया हूं। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 4 का वीडियो देख लिए थे। आज ये चैप्टर 5 का है और चैप्टर 5 में हम लोगों का पार्ट जो है ये 9 है। पार्ट 9 को लेके आए हैं, जेनेटिक्स से रिलेटेड है। जेनेटिक्स पहले है क्या? जेनेटिक्स एक साइंस का ब्रांच है, एक जिसमें हम लोग दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में। इनहेरिटेंस क्या होता है? जब पुराने जनरेशन का गुण नए जनरेशन में आता है तो उसको इनहेरिटेंस कहते हैं, और पुराने जनरेशन के गुण के अलावे नए जनरेशन के गुणों में जो कुछ भी बदलाव दिखता है उसको वेरिएशन कहते हैं। तो जेनेटिक्स इनहेरिटेंस और वेरिएशन दोनों को बताता है। अब मान लीजिए कि एक बच्चा जन्म लेता है तो फादर के अंदर जितने कैरेक्टर है उतना कैरेक्टर तो आएगा ही, 50% माँ बाप का। इसके अलावा 50% जो कुछ भी नया सीखेगा, मोबाइल चलाना सीख गया, फादर को नहीं आ रहा था, इसके अलावा जो कुछ भी इन्वायरमेंटल से सीखता है वो सारे की सारी चीज वेरिएशन में आता है। और इनहेरिटेंस और वेरिएशन को जो पढ़ाता है वही है जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स से जुड़े हुए हम लोग प्रश्नों की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें से टोटल हम लोग को कई सारे टॉपिक है। पहला क्वेश्चन टॉपिक जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल नाम का एक व्यक्ति था जिनका संबंध जेनेटिक्स से है, जिनको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, जिन्होंने मटर के पौधे, जिसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सैटिवम होता है, जिस पे उन्होंने काम किया था। और उन्होंने पाइसम सैटिवम पे काम इसलिए किया क्योंकि मेंडल जो थे वह यह चाहते थे कि एक ऐसा चेंजिंग आए, एक ऐसा बदलाव आए जिससे चूंकि जनसंख्या बढ़ रहा था, पॉपुलेशन बढ़ रहा था, तो वैरायटी की मात्रा भी बढ़ाना था, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाना था। इस कंडीशन में जेनेटिक्स ने उस काम को करने का काम किया, जिससे आज आपके पास जितने भी फल हैं, सब्जियां हैं या अन्न है वो पहुंच पा रहा है। क्योंकि अगर सपोज करें कि जनसंख्या लिमिट रहता और भोजन का रिसोर्स कम रहता तो पृथ्वी इस धरती पे लोगों के बीच में बहुत कंट्राडिक्शन होता, बहुत सारी चीजें होती। लेकिन जेनेटिक्स ने आके सारे चीजों की वैरायटी, नए नए वैरायटी हम लोगों को दे दिया, और ये जेनेटिक्स ही था जिसकी वजह से आज हम लोग को खाना प्रॉपर मिल रहा है। तो मेंडल ने सबसे पहले मटर के पौधों को चुना, और मटर के पौधों में दो वैरायटी को चुना, एक लंबा वैरायटी को चुनता था, एक बौना को चुनता था। इसके अलावा उसने दो के अलावा और भी तरह के वैरायटी चुने, मतलब 7 जोड़ा वैरायटी को चुन लिए, अर्थात 14 टाइप थे उनके पास। और उसने 14 टाइप को बारी बारी से क्रॉस कराया, या वो तो लंबाई के बेसिस से थे, या वो कलर के बेसिस से थे, या पॉड के शेप के बेसिस से था, या वो दाना के बेसिस से था, या इस तरह के बहुत कंस्ट्रक्ट, या गोल दाना था, चपटा दाना था। तो इस तरह से उन्होंने 7 जोड़ा कैरेक्टर को चुन लिया, और 7 जोड़ा कैरेक्टर में उसने जब एक जोड़ा अपोजिट लक्षण को बदलने की कोशिश किया तो वो मोनोहाइब्रिड कहलाया, और जब 2 जोड़ा के बीच में क्रॉस करने की कोशिश की तो डाईहाइब्रिड कहलाया। अर्थात ये एक जोड़ा है, एक जोड़ा कैपिटल टी को टॉल प्लांट बोला जाता है और स्मॉल टी को ड्वार्फ प्लांट बोला जाता है। तो मेंडल ने सबसे पहले इस क्रॉस को करने के लिए इस क्रॉस को किया, जिसमें कैपिटल टी को क्रॉस कर दिया स्मॉल टी के साथ। और इस तरह से पहली जनरेशन में इनको कैपिटल टी आया, कैपिटल टी पहले जनरेशन में क्रॉस किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया, दूसरे जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी आया। फिर इसको इन्होंने अलग सेपरेट कर दिया, और अलग सेपरेट करने के बाद क्रॉस किया। पहले बार किया तो कैपिटल टी, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। जब मेंडल लंबाई में लंबा पौधा और बौना पौधा को बदलने की कोशिश किया तो वो मोनोहाइब्रिड था। और जब उन्होंने 2 जोड़ा को ले लिया, जैसे कैपिटल वाई एक जोड़ा हो गया, और इसका क्रॉस स्मॉल वाई से करने लगा तो 2 जोड़ा हो गया। तो 2 जोड़ा के बीच मेंडल ने क्रॉस किया तो उसका नाम डाईहाइब्रिड हो गया, अर्थात द्विसंकर संकरण। अर्थात मोनोहाइब्रिड मतलब एक संकर संकरण, एक जोड़ा के बीच में क्रॉस किया गया। इट इज अ क्रॉस बिटवीन इंडिविजुअल
having contrasting trait in order to study the inheritance of the pair of allele। ये ऐसा किया, जीन के अलग अलग फॉर्म को हम लोग एलील कहते हैं, और इसलिए किया क्योंकि इस जीन के अलग अलग रूप को हमको देखना था, इसलिए इस क्रॉस को किया गया। क्रॉस होता क्या है? दो अलग अलग के बीच में मिलाने की प्रक्रिया, जिसे तीसरा या उससे अलग कैरेक्टर निकालने की प्रक्रिया को क्रॉस कहते हैं। हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड का मतलब होता है दो अलग अलग वैरायटी का मिल जाना हाइब्रिड हो जाता है। जब प्योर का मतलब क्या होता है? जब एक तरह का दिखेगा तो इसको बोलते हैं प्योर। प्योर अगर लंबा है तो प्योर डॉल होता है, प्योर अगर छोटा है तो प्योर ड्वार्फ होता है। तो इसको क्रॉस किया गया। इट इज अ क्रॉस मेड बिटवीन इंडिविजुअल हैविंग कंट्रास्टिंग ट्रेट्स इन ऑर्डर टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर ऑफ एलील। इसमें भी दो पेयर एलील को हम समझने के लिए क्रॉस किया गया। दो जोड़ा, इसमें दो जोड़ा के बीच में किया गया, जबकि यह जो था यह केवल वन जोड़ा के बीच में, एक जोड़ा के बीच में क्रॉस करने के लिए किया गया। वन पेयर को करने के लिए या ए पेयर लिखा हुआ है, तो इसको करने के लिए किया गया, तो ये मोनो हाइब्रिड था। दो जोड़ा को क्रॉस करने के लिए भी किया गया, तो ये डाई हाइब्रिड था। मोनो हाइब्रिड में कहा गया कि फिनोटाइपिक मोनो हाइब्रिड रेशियो इज 3:1। फिनोटाइपिक क्या होता है उससे पहले हम समझ देंगे। किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम बाहर से देखते हैं, बाहर से जो नजर आता है वो फिनोटाइपिक होता है, लेकिन हमारे अंदर जो कुछ भी गुण दिखता है उसको हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। जैसे अंदर में हमारी कितनी बुराई है या कितनी अच्छाई है, यह जीनोटाइपिक रेशियो हो गया, लेकिन हमारा फेस कैसा है यह फिनोटाइपिक हो गया। तो बाहर से क्रॉस करने के बाद यहाँ पर वो कैपिटल टी, ये दोनों एक तरह का और ये दोनों एक तरह का दिखता है, इसलिए एक रेशियो 2:1 होता है, जिसको हम लोग जीनोटाइपिक रेशियो के नाम से जानते हैं, जिसका अनुपात 1:2:1 होता है। जबकि डाई हाइब्रिड जब क्रॉस करेंगे तो उसमें जो रेशियो आएगा वो कुछ इस तरह से आता है। जबकि बाहरी जो लक्षण दिखते हैं मोनो हाइब्रिड में वो 3:1 होता है, जबकि डाई हाइब्रिड के फिनोटाइपिक बाहरी लक्षण जो दिखता है वो 9:3:3:1 होता है। ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना है, इसको हम लोग मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, डिफाइन लिंकेज। इसका लिंक का मतलब क्या होता है कि उसका उससे लिंक है, मतलब संबंध है। तो संबंध जोड़ने का काम जो करता है उसको लिंकेज कहते हैं, और जब संबंध के बीच में कोई मिलावट होता है तो उसको हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लिंकेज का मतलब है संबंध जोड़ना। जब माँ बाप का संबंध पुत्र से हो, दादा दादी का संबंध पोता से हो, तो इस तरह के संबंध जो होंगे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गुण लेके आ जाता है, जिसको हम लोग लिंकेज कहते हैं। ये भी एक फिनोमेनन है जहां दो या दो से अधिक जीन जो होते हैं वो हमेशा साथ ही साथ चले आते हैं। जैसे दादाजी का गुण पिताजी में आ जाना या पिता का गुण पुत्र में आ जाना, ऐसा गुण लिंकेज की वजह से होता है, क्योंकि लिंकेज कहता है कि जो भी गुण है वो साथ ही जाएगा। हो सकता है कि वो अच्छा गुण हो सकता है कि वह बुरा गुण हो, तो अच्छा गुण भी साथ आएगा और बुरा गुण भी का साथ आएगा। दो तरह के कैरेक्टर हम जानते हैं कि माँ की तरफ से जो कैरेक्टर आता है उसको मैटरनल कहते हैं, और पिता की तरफ से आता है उसको पैटर्नल कहते हैं। अर्थात नानी का कैरेक्टर, नाना का कैरेक्टर आता है तो वो मैटरनल गुण होता है, और दादाजी का कैरेक्टर पिता में आता है तो वो गुण पैटर्नल कैरेक्टर कहलाता है। तो ये जो गुणे हैं गुण, इसमें संबंध होगा, तो पैटर्नल कैरेक्टर भी और मैटरनल कैरेक्टर भी साथ साथ आता है और अपना प्रभाव दिखाता है, ठीक है, लगभग 50% तक। तो ऐसे गुणों को हम लोग लिंकेज के नाम से जानते हैं। लेकिन इसी में अगर मान लीजिए कि एक वंश मेल अगर यहाँ का है और विदेश की फीमेल है और उसके बीच में शादी हुआ होगा, तो दो अलग अलग तरह के कैरेक्टर जुड़ जाएंगे और वहां पर उसको कहेंगे क्रॉसिंग ओवर। लेकिन इसको हम लोग लिंकेज करते हैं क्योंकि संबंध जुड़ता जा रहा है और कम से कम 50% संबंध, 50% कैरेक्टर तो आ ही जाते हैं, तो ये लिंकेज हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे। सेक्स क्रोमोसोम किसको कहते हैं? दोज क्रोमोसोम ऑफ इंडिविजुअल, वैसे क्रोमोसोम इंडिविजुअल के अंदर या ऑर्गेनिज के अंदर दैट आर इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स, जिसके वजह से सेक्स डिटरमाइन हो पाता है कि ये बच्चा मेल होगा या बच्चा फीमेल होगा। तो मेल या फीमेल डिटरमाइन हो पाता है, ऐसे क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। जैसा कि जानते हैं कि हम लोगों में 46 क्रोमोसोम होता है, जिसमें से 44 जोड़ा और एक वन पेयर, तो एक सेक्स क्रोमोसोम और ये ऑटोसोम कहलाता है। ऑटोसोम क्या होता है? जिसका इन्वॉल्वमेंट सेक्स क्रोमोसोम में नहीं हो, जिसका इन्वॉल्वमेंट सेक्स क्रोमोसोम में नहीं। जैसे मेल की बात करेंगे तो मेल में XY होता है और फीमेल में XX होता है। तो यहाँ पर
इसमें से जो पार्टिसिपेशन होता है 22 जोड़ा एक ही तरह के होते हैं और एक जोड़ा जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो ऑटोजोम क्या कहलाता है कि दोज क्रोमोजोम ऑफ द इंडिविजुअल आर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, जो सेक्स को डिटरमाइन जो करते हैं उसको हम लोग सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं, और जो सेक्स को डिटरमाइन नहीं करते हैं, ठीक है, दोज क्रोमोजोम ऑफ इंडिविजुअल इज द नॉट डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, तो जो सेक्स को डिटरमाइन नहीं करते हैं उसको हम लोग ऑटोजोम के नाम से जानते हैं, जबकि सेक्स को जो डिटरमाइन करता है उसको हम लोग सेक्स क्रोमोजोम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 44, और हम लोग अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिफाइन म्यूटेशन। म्यूटेशन को हम लोग कहते हैं उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का मतलब हो गया कोई भी जनरेशन में जब बच्चे जन्म लेते हैं उसके अंदर अचानक होने वाला जो बदलाव दिखता है उसी को म्यूटेशन के नाम से जानते हैं या उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं। द सडन हेरिटेबल चेंज इन द बेस सीक्वेंस, जब अचानक किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर बेस चेंजिंग दिखता है, जैसे पूरे परिवार में अगर लोगों का बाल काला था और एक बच्चा का भूरा जन्म ले लिया, म्यूटेशन है, उत्परिवर्तन है। आंख पूरा काला दिख रहा था, एक बच्चा ब्राउन या भूरा कलर का बच्चा जन्म ले लिया तो वो म्यूटेशन है। या कुछ भी एक्स्ट्रा 5 उंगली था 7 उंगली हो गया, तो ऐसे अचानक होने वाले जो चेंजिंग होते हैं जिसको हम लोग म्यूटेशन के नाम से जानते हैं, जो कभी भी अचानक हो सकता है। इसका कारण क्रोमोजोम के नंबर हो सकते हैं। हो सकता है कि घर में सारा मेल हो या फीमेल हो और एक बच्चा ने किन्नर जन्म ले लिया, अर्थात एक बीमारी होता है जिसको हम लोग याद रखेंगे कोड से DKT बोलते हैं। डी से होता है डाउन सिंड्रोम होता है, के से होता है क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, और टी से होता है जिसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। ये 3 तरह के डिसऑर्डर होते हैं। डाउन सिंड्रोम में होता क्या है कि 21 नंबर का जो क्रोमोजोम होता है वो ट्राइसोमी हो जाता है, जिसको हम लोग डाउन सिंड्रोम कहते हैं। के में क्या होता है, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें क्रोमोजोम 46 नहीं होकर क्रोमोजोम 47 हो जाए, जिसमें मेल हो और उसका क्रोमोजोम XY हो, तो ऐसे कंडीशन में ये किन्नर का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, 21 वाला में क्या होता है कि बाल सर जो होता है छोटा हो जाता है डाउन सिंड्रोम में, मुंह से लार निकलते रहता है, जी चपटा आता है मुंह से, तो इस तरह से हाथ चौड़ा हो जाता है, तो ये डाउन सिंड्रोम का हो गया। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होगा, मेल होगा लेकिन वो फीमेल की तरह बिहेव करने लगेगा, सारा चीज फीमेल की तरह होने लगेगा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, हिप्स का डेवलपमेंट, आवाज तक भी, तो ये क्लेनफेल्टर सिंड्रोम हो गया। और क्रोमोजोम संख्या अगर फीमेल है लेकिन उसमें क्रोमोजोम की संख्या 46 नहीं होकर 45 हो जाए, अर्थात X 0 हो जाए, तो उसको हम लोग टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। ऐसे फीमेल भी बांझ होती है, इसमें ना तो ओवरी डेवलप हो पाता है ना यूटेरस प्रॉपर डेवलप हो पाता है, ऐसे को हम लोग इनफर्टाइल के नाम से जानते हैं। तो ये आपका शॉर्ट नंबर 9 था। कैसा लगा आप जरूर बताएंगे और लाइक सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपके ही कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है और उसी हौसला के बेसिस पे हम वीडियो बनाते हैं। आशा करते हैं कि ये 9 शॉर्ट्स आपको अच्छा लगेगा और इससे आपको कहीं ना कहीं से बेनिफिट मिलता रहेगा। थैंक यू। बायोलॉजी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूले। थैंक यू।